हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोशियोलॉजी यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक कॉपरेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। द टर्म कॉपरेशन इज डेराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड को मीन्स टुगेदर एंड ओपेरारी मीन्स टू वर्क। यानी कि कॉपरेशन जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, जो फर्स्ट है वो क्या है, को, और सेकेंड क्या है, ओपेरारी। को मतलब होता है टुगेदर यानी कि साथ में, एंड ओपेरारी मतलब होता है टू वर्क। यानी कि कॉपरेशन का मतलब होता है कि साथ में मिलकर टुगेदर वर्क करना। क्या होता है, साथ में मिलकर मिलजुल कर किसी भी काम को करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपरेशन बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू इल्डरेज एंड मेरिल, यानी कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग कॉपरेशन क्या होता है। तो कॉपरेशन इज द फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन वर्क टुगेदर टू गेन अ कॉमन नीड। यानी कि ये जो कॉपरेशन है एक तरह से सोशल इंटरेक्शन है। क्या है ये, एक फॉर्म है सोशल इंटरेक्शन का, जिसमें कि एक या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल या पर्सन जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं किसी एक एंड को, यानी एक रिजल्ट को पाने के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपरेशन बोलते हैं। यानी कि जब दो से ज़्यादा आदमी या इंडिविजुअल या फिर ग्रुप साथ में मिलकर काम करते एक कॉमन गोल को पाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपरेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कॉपरेशन, तो सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट कॉपरेशन। तो डायरेक्ट कॉपरेशन क्या होता है, इन डायरेक्ट कॉपरेशन टू और मोर इंडिविजुअल परफॉर्म सिमिलर और आइडेंटिकल एक्टिविटीज इन द सेम प्लेस एंड इन द सेम टाइम। तो क्या होता है, डायरेक्ट कॉपरेशन में होता है कि जब एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे सेम काम को जब दो आदमी कर रहा हो, दो से ज़्यादा आदमी करता है, इंडिविजुअल करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपरेशन बोलते हैं। कौन सा, डायरेक्ट कॉपरेशन बोलेंगे। यानी कि एक ही सेम टाइम पे सेम प्लेस पे सेम वर्क को कोई कर रहा है, दो से ज़्यादा इंडिविजुअल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉपरेशन बोलेंगे। इनडायरेक्ट कॉपरेशन क्या होता है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टुवर्ड्स अ कॉमन गोल बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट कॉपरेशन होता है, उसमें सेम काम को किया जाता है एक कॉमन गोल को पाने के लिए। लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है उसमें कॉमन गोल को पाने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे कि अगर हम लोग घर का कंस्ट्रक्शन करते तो सारे लेबर का काम क्या होता है, जितना भी कंस्ट्रक्शन में जितने भी आदमी पार्टिसिपेट करते हैं उसका क्या होता है, कोई सीमेंट लाता है, कोई गिट्टी लाता है, कोई प्लास्टर करता है। तो इस तरह से क्या होता है, सबका डिवीजन ऑफ लेबर होता है। लेकिन किस लिए होता है, एक कॉमन गोल को पाने के लिए। कौन सा गोल पाने के लिए, घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉपरेशन, जिसमें कि गोल तो सबका सेम ही है, क्या, घर बनाना, लेकिन अलग अलग सबका काम है। ठीक है, तो ये क्या है कि इनडायरेक्ट कॉपरेशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल में वही दिया हुआ है कि प्रोफेशनल वर्क टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, यानी सब मिलजुल कर एक हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर क्या है सबका, मतलब जो काम जो है वो क्या है, डिवाइड कर दिया गया है। द थर्ड क्या है, प्राइमरी कॉपरेशन, ईच मेंबर इज कॉन्शियस ऑफ कॉमन वेलफेयर एंड रिवॉर्ड आर शेयर विथ ऑल ग्रुप मेंबर। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो एक मेंबर है किसी भी ग्रुप का, वो क्या है कि अपने वेलफेयर को लेके, अपने गोल्स को लेके क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि हमको पता है कि हमारा किसमें भलाई है, हमारा गोल क्या है, हमें क्या करना है। ये क्या है, एक कॉन्शियसनेस फैमिली मेंबर में रहता है। अगर उसमें से एक भी फैमिली मेंबर को रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड मीन्स पैसा या फिर कुछ भी मिलेगा, तो वो दूसरे फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करेगा, चाहे वो उससे वो अदर फैमिली मेंबर ने उसे अर्न किया हो या फिर ना किया हो। क्या होगा कि सबके साथ वो मिलजुल कर उस रिवॉर्ड को शेयर करेगा। जैसे कि फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया और नाइबर हो गया एग्जाम्पल में। ठीक है, फोर्थ क्या होता है, सेकेंडरी कॉपरेशन, इंडिविजुअल कॉपरेट फॉर सेल्फ इंटरेस्ट लीडिंग टू डिस्पैरिटीज इन बेनिफिट अमॉन्ग मेंबर्स। तो सेकेंडरी कॉपरेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होता है वो कॉपरेट करता है, किसकी वजह से, खुद की वजह से, यानी कि उसका खुद का कुछ इंटरेस्ट निकल रहा है, उसकी वजह से वो क्या करेगा, कॉपरेट करेगा। और देखिए जैसे कि एक ग्रुप है, जैसे दो ग्रुप है, तो जब एक ग्रुप का मेंबर जो है, एक ग्रुप के एक दो मेंबर जो है वो सेकेंड वाले ग्रुप से क्या कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, उसका बात मान रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि उसका कुछ ऐसा फायदा होगा,
और जो अदर ग्रुप वाले फर्स्ट ग्रुप के जो भी मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले ग्रुप से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो पहले वाला जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है उसके मेंबर के बीच में क्या होने लगेगा, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिस्पैरिटी होने लग जाता है एक ग्रुप के मेंबर्स में। इसमें क्या हो गया, जैसे रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, इसका एग्जाम्पल। और फिफ्थ क्या है, टर्सरी कॉपरेशन। डिफरेंट सोशल ग्रुप इंटरेक्ट वॉलेंट्री एडजस्ट टू सर्टेन सिचुएशन विथ अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड। तो क्या होता है कि टर्सरी कॉपरेशन में क्या होता है कि दो से ज़्यादा ग्रुप क्या हो जाता है, इंटरेक्ट करता है और एडजस्ट करने का कोशिश करता है खुद के एक अच्छा अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए। जैसे कि दो पॉलिटिकल पार्टी विथ डिफरेंट आइडियोलॉजी में कॉपरेट टू डिफीट अ कॉमन राइवल इन द इलेक्शन। क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मिल जाता है ताकि वो दूसरे पार्टी को क्या करे, हरा पाए। फिर उसके बाद वो अपने में क्या कर लेते हैं, जो भी उनका रहता है समझौता वो कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे गठबंधन होता है तो क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी से मिल जाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, टर्सरी कॉपरेशन बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है कॉपरेशन का, देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले एसोसिएटिव प्रोसेस। इट इज एन एसोसिएटिव प्रोसेस ऑफ ऑल सोशल इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। तो एसोसिएटिव प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एक मिलकर काम करते हैं, ठीक है, एक कॉमन गोल के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रोसेस। यानी ये क्या है, एक एसोसिएटिव प्रोसेस है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये क्या है, एक continuous process of cooperation. It is a continuous process and as such there should be continuity and collective effort. ये क्या है, एक कॉपरेशन जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस यानी कंटिन्यू चलते रहता है, यानी कि जब तक कि बोल सकते हैं कलेक्टिव इफर्ट की वजह से क्या होगा, कॉपरेशन चलेगा। अगर कलेक्टिव इफर्ट नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा, कॉपरेशन नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो क्या बोला जा रहा है, एक ये ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट है, यानी कि ये क्या एक सोशल इंटरेक्शन है जिसमें कि ऑर्गेनाइज इफर्ट होता है। ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट यानी कि एक आदमी के कॉपरेट करने से कॉपरेशन नहीं हो पाता कभी भी, एक आदमी के बातचीत करने से कभी नहीं होता, पूरे ग्रुप को बात करना पड़ेगा, पूरे इंडिविजुअल को बात करना पड़ेगा, मिलजुल कर रहना पड़ेगा, तब क्या होता है, कॉपरेशन हो पाता है। यानी ये क्या एक ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट है। फोर्थ के कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स आर बेटर अचीव बाय कॉपरेशन। तो क्या होता है, जब हम लोग अच्छे से कॉपरेशन के द्वारा कॉपरेट करके काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो क्या होगा, हम लोग जल्दी से जल्दी अपने गोल को क्या कर सकते, अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, बातचीत बंद हो गया, तो क्या होगा, हम लोग कभी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिफ्थ क्या है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। कॉपरेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस एज इट इज फाउंड अक्रॉस ऑल ग्रुप, सोसाइटी एंड नेशन। यानी कि ये सारे सोसाइटी, सारे ग्रुप, सारे नेशन, सारी कंट्री में कॉपरेशन पाया जाता है। बिना कॉपरेशन का कोई भी काम नहीं हो सकता है, या फिर सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो या फिर ग्रुप हो, कहीं नहीं होगा, ठीक है। 6 नंबर क्या होगा, पर्सनल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन इंडिविजुअल एंड ग्रुप मेट पर्सनली एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। तो क्या होता है, ये एक पर्सनल प्रोसेस है। पर्सनल प्रोसेस यानी कि वो लोग एक पर्सनली मिलकर बात करके, एक ग्रुप जो है या फिर इंडिविजुअल क्या करते, कोऑपरेट करते और साथ में काम करते एक कॉमन गोल को पाने के लिए। ये तो नहीं है ना कि अब जैसे कि बात नहीं हो रहा, जैसे कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं, कोई दो इंडिविजुअल जो एक दूसरे को जानते नहीं है लेकिन क्या कर रहे हैं कि एक ही काम के लिए कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सबका क्या अपना अलग अलग गोल है। तो अगर दो इंडिविजुअल अगर पहले मिलेंगे, पहले बात करेंगे कि हम लोगों का गोल क्या है, कॉमन गोल डिसाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो यही बोला जा रहा है क्या, पर्सनल प्रोसेस। जो अब लास्ट में क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेशन। तो सबसे पहले क्या, फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, यानी कि ये एक सामाजिक व्यवस्था का क्या है, एक आधार है। सोशल ऑर्डर का क्या है, ये एक आधार है, फाउंडेशन क्रिएट करता है। सेकेंड क्या, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक एंड साइकोलॉजिकल नीड, यानी क्या करता है, बेसिक एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है। डेवलपमेंट ऑफ हार्मनी, जहाँ पे कॉपरेशन नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, हमेशा कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, मतभेद होता है। यानी कि कॉपरेशन क्या है, हार्मोनी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। अचीविंग इंडिविजुअल गोल, इसके द्वारा जो है वो ग्रुप या फिर इंडिविजुअल जो है कॉपरेशन के द्वारा अपना गोल को अचीव कर पाता है। 5 नंबर क्या, फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि ये सोशल लाइफ का भी फाउंडेशन क्रिएट करता है। इसेंशियल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी मतलब लोकतांत्रिक सोसाइटी यानी समाज, लोकतांत्रिक समाज का भी ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटीग्रेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो देखिए जब सब लोग मिलकर कॉपरेट करके जब किसी चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर साथ में मिलकर कोई काम नहीं करेगा तो क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये क्या, इंटीग्रेशन फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो बहुत ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉपरेशन। तो हम लोगों का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।